हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का हमारा यूनिट थर्ड चल रहा था। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। हम स्टडी कर रहे थे जो एनालिटिकल कांस्टेंट है फैट एंड ऑयल्स के। तो बेसिकली दो एनालिटिकल कांस्टेंट हमने स्टडी कर लिए हैं, एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो और एनालिटिकल कांस्टेंट, एस्टर वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू, एंड इसके बाद दो वैल्यू और रह जाएंगे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आई होप पीछे के लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर नहीं भी आए हैं तो आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं एस्टर वैल्यू और आयोडीन वैल्यू की। ये हमारे थर्ड और फोर्थ नंबर के एनालिटिकल कांस्टेंट है फैट एंड ऑयल्स के। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। कल है दिवाली है तो अच्छे से एंजॉय करना और बी केयरफुली। अगर आप पटाखे वगैरह जलाते हैं तो अच्छे से ध्यान से जलाइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू एक ईजी सा एनालिटिकल कांस्टेंट है फैट एंड ऑयल का। इसको एक मिनट नहीं लगेगी आपको समझने में, ये चीज देख के भी आप इसको समझ सकते हैं। एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। मतलब एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू को अपन माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? एस्टर वैल्यू। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द एस्टर इन द 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब कि सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर जितना जो अमाउंट एस्टर का ऑयल एंड फैट के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करने के लिए कितना अमाउंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, ना कि यहाँ पे फैट एंड ऑयल के साथ रिएक्शन होने वाली है। तो यही है कि कितना एस्टर ऑयल एंड फैट के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड होगा, वही इसकी डेफिनेशन है एस्टर वैल्यू की। इसके अलावा देखिए डिफरेंस बिटवीन द सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड इज कॉल्ड एज एस्टर वैल्यू। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है, इजी है। तो ये जो भी डेफिनेशन आ रही है इनको अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। एस्टर वैल्यू इज कैलकुलेटेड परसेंट एस्टर परसेंट में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं आयोडीन वैल्यू की। ये तो सिंपल सा था, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आयोडीन वैल्यू, तो आयोडीन वैल्यू की बात करें ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें जो रिएक्शन है इसमें भी वो जो रिएक्शन होगी वो फैट एंड एसिड से नहीं होगी। इसमें भी जो आयोडीन प्रेजेंट होगा फैट एंड ऑयल के अंदर उससे रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं होगा, इसमें आयोडीन यूज होगा। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय द, मतलब कि आयोडीन की रिएक्शन ऑयल एंड फैट के साथ होने वाली है। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा मैंने बोल दिया, उसके लिए सॉरी। बाकी ये देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन टेकन बाय 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, कि 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होगा, उसमें उसके आयोडीन के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट की प्रेजेंस में, तो कितना आयोडीन उनके द्वारा ज्वाइंट हुआ है, उनके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है फैट एंड ऑयल के थ्रू, वो हमारा आयोडीन वैल्यू होगा। It is defined as the number of gram of iodine taken up by 100 gram of fat and oil, और it is the number of, इसके अलावा डेफिनेशन देखिए, it is the number of gram of iodine which will combined with 100 ग्राम ऑफ फैट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन 100 ग्राम फैट के साथ कंबाइंड हुआ है। ये है डेफिनेशन किसकी? आयोडीन वैल्यू की। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, एक बार फिर से रिपीट कर लेना इस चीज को कि कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन कंबाइंड हुआ है 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल से जब भी रिएक्शन हुई। अब प्रिंसिपल क्या है, कैसे क्या रिएक्शन होने वाली है, कौन से इसमें? इट इज डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग द गिवन सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल। सैंपल होगा फैट एंड ऑयल का जो रिएक्शन करेगा किसके साथ? आयोडीन के साथ उसको ट्रीट करेंगे। मोनोक्लोराइड आयोडीन इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि आयोडीन मोनोक्लोराइड या फिर आयोडीन प्लेन इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक
मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। अब जो अनट्रीटेड आयोडीन होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि जितना अमाउंट आयोडीन हमने यहाँ पे दिया है कितना कंबाइंड हुआ है फैट एंड ऑयल के साथ और कितना रह गया है, जो रह गया है इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा हमारा आयोडीन वैल्यू। इट इज गिविंग द आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट इन द सैंपल। अब कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट है सैंपल के अंदर वो भी पता लगा लिया जाता है यहाँ से। ये फॉर्मूला है आयोडीन वैल्यू का, A माइनस बी इज इक्वल टू 1.27 अपॉन W। तो इसमें क्या है, ये ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग है और ये जो हमारी एक्चुअल टाइट्रेशन है उसकी रीडिंग है, और वेट ऑफ फैट एंड ऑयल जितना हमने वेट ऑफ लिया है, जैसे 100 ग्राम है तो यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी आयोडीन वैल्यू। आई होप ये दोनों ही वैल्यू जो एनालिटिकल कांस्टेंट है फैट और ऑयल के आपको समझ में आए होंगे। इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी, मैं बार बार हर लेक्चर में बोल रहा हूँ डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछी जाती है, जितनी भी डेफिनेशन आपको हमारे सिलेबस में दी गई है उस सभी डेफिनेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो 10 से 20 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे अगर डेफिनेशन आप याद कर ली तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।